भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर भगवंत राव जी, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या विचार है हैदराबाद पार्लियामेंट के बारे में। भगवंत राव जी, हमें बताइए कि सबसे पहले तो बताइए कि आप पहली बार इस चुनाव में उतरे हैं और आप डायरेक्टली हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए लड़ रहे हैं और आपके सामने एक ऐसा उम्मीदवार है जो कि 5 टर्म से कंटिन्यू जीतते हुए आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी। उनके पहले उनके पिताजी जीते थे, फिर उसके बाद में उनको चांस मिला, उन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट को जीता। तो उनको हराने के लिए आप क्या करेंगे? वर्तमान परिस्थितियों में एमआईएम को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं प्रत्याशी बना हूं और एमआईएम को हराने के लिए हैदराबाद संसद चुनाव क्षेत्र के अंदर मतदाता संकल्प लिए हैं। कारण क्या है? वह एमआईएम एक राजनीतिक पार्टी नहीं होता। एमआईएम के पास सेकुलरिज्म के प्रति उनका विश्वास नहीं है। एमआईएम के पास किसी राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में उनका कोई योजना नहीं है। एजुकेशन सिस्टम कैसा सुधारना, कैसा उसको डेवलप करना, उसके बारे में उनके पास किसी भी प्रकार का योजना नहीं है। रोजगार दिलाने के लिए जो बेरोजगार इस चुनाव क्षेत्र के अंदर है, जिनकी गरीबी को आधार लेकर माइनॉरिटीज़ के नाम पर उनको उकसाकर जो जनप्रतिनिधि बनकर विधानसभा में, संसद में आया, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुविधा प्रदान करने के लिए वो कभी काम किए नहीं। अब न्यूनतम जो परिस्थितियां हैं हैदराबाद शहर के अंदर, ये लोग, इनके पिताजी एक कारपोरेटर थे। आज एमआईएम पार्टी गरीब माइनॉरिटीज़ को भड़काकर 45 नगर परिषद और 6 विधायक, सांसद और एमएलसीज भी बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या लोग जन सुविधाओं के लिए काम करें? एक बार ऐसा सिंहावलोकन कर लिए तो पानी का किल्लत है, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, कब आता पता नहीं। पानी का आपूर्ति को पूर्ति करने के लिए किस प्रकार की योजना बनाना, ये सरकार के सामने, ये जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में या सांसद के रूप में किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। बिजली का प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं है, अनेक प्रकार की असुविधाएं, परीक्षाओं के टाइम में भी बिजली जाता है। उसका इस संसदीय चुनाव क्षेत्र के अंदर बिजली सुचारू रूप से हर नागरिक को, हर घर को मिले, इस प्रकार की योजना के लिए भी किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं किए ये लोग। उतना ही शिक्षा क्षेत्र में देखा गया, इस हैदराबाद चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और जूनियर कॉलेजेस, सीनियर कॉलेजेस या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंस्टीट्यूशंस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक है, ऐसा कोई भी कॉलेज या स्कूल के डेवलपमेंट के लिए सरकार के सामने किसी भी प्रकार का प्रस्ताव ये लोग लगाए नहीं। कैसा चल रहा वो कभी मायना नहीं किए हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले सोशल वेलफेयर हॉस्टल जो गरीबों के लिए है, वो बच्चों की स्थिति हॉस्टल में कैसा है, उनको अच्छा स्वस्थ भोजन मिल रहा क्या देखे, सो कभी मायना करे सो भी नहीं है। उसी प्रकार वहाँ पर हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए पानी की सुविधा है क्या, देखे नहीं। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन कैसा है, कभी वो विजिट कर रहे नहीं और देखे भी नहीं। सोशल वेलफेयर हॉस्टल के माध्यम से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता, स्कॉलरशिप मिल रहा नहीं मिल रहा उसका भी मायना नहीं किया। पॉकेट मनी और बच्चों के लिए बुक्स, स्कूल बुक्स बराबर समय पे नहीं मिलता, नोटबुक्स नहीं मिलता, उसके लिए भी वो कभी अपना ध्यान आकर्षण नहीं किए। उतना ही नहीं, और स्वास्थ्य के हिसाब से देखा गया तो एक म्यूनसिपल डिवीज़न स्तर पर एक म्यूनसिपल डिस्पेंसरी नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है और असेंबली सेगमेंट लेवल में एक जनरल हॉस्पिटल नहीं है और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इस प्रकार का सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार के सामने किसी भी प्रकार का योजनाबद्ध रिप्रेजेंटेशन ये लोग किए ही नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं? तो इस जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव में जीतने के बाद
सरकारी शासन तंत्र को भयकंपित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर्स जो संविधान के अंतर्गत वो सरकारी कर्मचारी के रूप में हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, तो ये लोग जाके उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, आक्रमण करते हैं, उनको मारते हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं है। पुलिस स्टेशनों पे हमला करते हैं। कौन गुंडे असामाजिक तत्व करना अलग बात है, ये चुने हुए जनप्रतिनिधि एमएलए और नगर पार्षद ऐसे लोग एमपी पुलिस स्टेशनों में जाकर पुलिस की गरिमा को गिराते हैं और गुंडा के जैसा व्यवहार करते हैं। सब म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ को अपना ड्यूटी नहीं करते हुए उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। विरोधी दल राजनीतिक नेता मधु सीपीएम का राज्यसभा का सदस्य है, वो भी जन समस्याओं को मुआयना करने के लिए इस चुनाव क्षेत्र में अगर वो पर्यटन करते हैं तो उनको भी रोक दिया जाता है, मार के भगाया जाता है। उतना ही राज्य सरकार के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर, ये जो रेशन शॉप्स है, रेशन शॉप सुचारू रूप से चल रही या नहीं, उसमें क्या भ्रष्टाचार चल रहा वो देखने के लिए वो निकले तो उनको भी रोक कर भगाया जाता है। इस प्रकार का परिस्थिति पुराने शहर में है। ये परिस्थिति उतना ही नहीं, वो विधायक एक आम सभा में कहता है 15 मिनट पुलिस वालों को बाजू हटा दो, हम देख लेते। किसको देखता है? हम भारत के नागरिक नहीं, वो जनप्रतिनिधि जनता सुरक्षा देने के लिए चुना गया है या देख लेने के लिए चुना गया? वो किनको देखना चाहता है? राष्ट्रद्रोहियों के साथ सांठगांठ रहने वाले, यहाँ पर देश में कहीं भी बम ब्लास्टिंग हुआ तो ये हैदराबाद शहर के इन लोगों के अड्डों के ऊपर उनका मूल निकल रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्व, देशद्रोह तत्व, इस प्रकार का वो लोग साइकिल मोटर पे इनके पिताजी सलाउद्दीन ओवैसी घूमता था। आज इनके पास इतना पैसा है, तत्कालीन निज़ाम सरकार से ज़्यादा पैसा ये लोग जमा किए हैं और वो जन हित के बारे में एक दिन भी नहीं सोचते। वो माइनॉरिटीज़ को उकसाकर उनका वोट लेते हैं। माइनॉरिटी जो गरीब जनता जिनके वोटों से चुने जा रहे हैं, उनके पास उनके कभी गए नहीं, उनके गलियां वैसे, उनके सड़कें वैसी है और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, स्ट्रॉम वाटर डिशन, बरसात का पानी जाने के लिए भी सिस्टम नहीं है। ये कभी पुराने शहर में गए नहीं, देखे नहीं। वो गरीब लोगों की जीवन स्तर बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का योजना ये लोग नहीं किए हैं। अगर आप जीतते हैं हैदराबाद पार्लियामेंट से तो आप क्या करेंगे? उन्होंने चुनौती दिया, अगर दम है तो सोनिया गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत के बताया। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी को भी चुनौती दिया है, यहाँ आकर जीत के बताया। तो हम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा संकल्प लिया है, इस चुनाव क्षेत्र में मुझ जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता है, इस सामान्य कार्यकर्ता के सामने तुम तो चुनाव जीत के बताओ, ये चुनौती हम दे रहे हैं। आज के वर्तमान स्थिति में गुंडाइज्म से लिप्त एमआईएम को, जिसको राजनीतिक सिद्धांत किसी भी प्रकार का नहीं है, योजना नहीं है, ऐसे नेता को राष्ट्रद्रोह के काम में सम्मिलित रहते हुए राष्ट्र के अंदर जनता में विभाजन लाकर, फूट लेके आकर राष्ट्र की एकता को और अखंडता को धक्का पहुंचाने की ये कोशिश करने वाला एमआईएम पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को और संसद को, यहाँ के मतदाता विशेषता 20% जो 15 से 20% नया मतदाता है, शिक्षित माइनॉरिटी बहन और भाइयाँ हैं, शिक्षित वर्ग माइनॉरिटीज में हैं, वो सब लोग इस प्रकार के संकल्प से हैं। विकल्प अगर कोई मिला एमआईएम को हराने के लिए, वो सब क्रांति लेके आकर एमआईएम को हराने के तट पर अग्रसर है और इस संघर्ष में मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। और असदुद्दीन ओवैसी का जो चरित्र का निर्माण है, 3-4 बार से हम जीत रहे, उसको जिस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार से लिप्त और नपुंसक सरकार जो केंद्र में यूपीए में है और घोटालों का सरकार है, राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को सुरक्षित रखने में विफल है और जनता को महिलाओं की सुरक्षा देने में संपूर्ण रूप से विफल है, ऐसे सरकार को एक परिवर्तन लेके आकर, उनको बदल कर एनडीए के सरकार लेकर आकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जो देश भर में एक व्यापक माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अंतर्गत यहाँ का भी मतदाता इस प्रकार का
संकल्प लिया है कि स्वच्छ नेतृत्व और स्पष्ट जनहित योजनाओं का जनहित के लिए काम करने वाला सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाला नरेंद्र मोदी के साथ इस हैदराबाद चुनाव क्षेत्र में रहने वाला मतदाता भी पीछे नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ है। और उनके प्रतिनिधि के उनका बल देने के लिए यहाँ पर भी यहाँ का MIM को राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में, NDA के प्रतिनिधि के रूप में, तेलुगु देशम के समर्थित एक प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पर जीतूंगा और माइनॉरिटीज़ का वोट भी मैं लेऊंगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने 3 बार जीत गए, वहाँ पर रहने वाले गुजरात के माइनॉरिटीज़ का विश्वास प्राप्त करे, उसी प्रकार यहाँ पर भी मैं माइनॉरिटीज़ का विश्वास प्राप्त करूँगा। जन सुविधा प्रदान करने के लिए, बेरोजगारी यहाँ पर रहने का मिटाने के लिए सरकार के माध्यम से हॉस्पिटल और स्कूल्स और सुचारू रूप से चले। और यहाँ पर जो मूसी नदी है वो गंदगी से भरा हुआ है। ये लोग 5 टर्म से जीते मगर उसका शुद्धिकरण के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं करे। और संसद रहते हुए असद ने कहता है कि भारत के अंदर संविधान में घोषणा किया है राष्ट्रीय पशु गोमाता है, उस गोमाता को काट कर खाओ, मज़ा आता है। इस प्रकार जनता के मन से दुखी कराने का ऐसा बात करने वाला, गाय को काटो मज़े से खाओ, इस प्रकार गाय का जो हनन करना चाहता है, ऐसे आदमी को भारतीय संस्कृति में रहने का, किसी भी प्रकार का राष्ट्र में रहने का, राजनीतिक अस्तित्व रहने का किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना चाहता यहाँ का मतदाता। और निश्चित रूप से उनको हरा कर बताएंगे। भगवंत राव जी, अगर आप हैदराबाद पार्लियामेंट से जीत कर आते हैं तो आप जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे कि यहाँ पर गौ माता को काटने पर प्रतिबंध आप लगाएंगे? एक भी गाय नहीं कटे, इस प्रकार का वातावरण शासन तंत्र के माध्यम से करने का संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेंगे। भगवंत राव जी, आप पहली बार चुनाव में लड़ रहे हैं। इसके पहले का आपका जीवन देखा जाए तो एक समाज सेवी के रूप में दिखाया जाता है, और इस बार आप हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए लड़ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे अगर हैदराबाद पार्लियामेंट से आप जीत के आएंगे? तो पिछले बार अगर देखा जाए तो जनता को लाइट का, पानी का, रोड का, एजुकेशन का और पेंशन का इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जी। 5 साल पहले डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और जन सुविधा, चावल, गेहूँ, दाल, तेल, इस प्रकार का कोई सीमेंट, इस प्रकार का कोई भी कीमतें देखो बढ़ गई सो कांग्रेस के कुशासन में। और भारतीय जनता पार्टी का NDA के नेतृत्व में जब शासन बनता है तो इसके ऊपर नियंत्रण रखकर जन सुविधाएँ बढ़ाएंगे। यहाँ हैदराबाद चुनाव क्षेत्र में जितनी भी जन सुविधा इनके कार्यकाल में नहीं हुआ वो पूरा करेंगे, इस प्रकार का विश्वास यहाँ का हैदराबाद के जनता को, मतदाताओं को हम विश्वास दिलाएंगे। अभी देखा जाए हैदराबाद पार्लियामेंट सीट के लिए देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस MIM दिख रहा है। निश्चित। तो आपको क्या लगता है कि आप असदुद्दीन ओवैसी को हराकर हैदराबाद पार्लियामेंट जीतेंगे, और आपका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? ऐसा है, इस हैदराबाद चुनाव क्षेत्र तेलंगाना को मुस्लिम राजा भी पालन किए सो है, चाहे निज़ामशाही हो या कुतुबशाही हो, वो लोग भद्राचलम में राम मंदिर निर्माण करें। मगर यहाँ का जो जनप्रतिनिधि चुना गया असदुद्दीन ओवैसी, वो यहाँ का समस्याओं को छोड़कर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनाने दूंगा ये काम करता है। ये इसके लिए क्या ज़रूरत है? और निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए यहाँ का जनता संकल्प लिया है, और उस संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को उजागर करके राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, कीमतें कम होने के लिए, जन सुविधा प्रदान करने के लिए, और शिक्षा क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास लाने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम संसद के चुनने के बाद ये समस्याओं को हल करने के लिए हम काम करेंगे। बिजली, पानी, सड़कें और मूसी नदी का शुद्धिकरण, इस प्रकार सभी काम हम लेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर भगवंत राव जी, जिन्होंने कहा कि अगर वह हैदराबाद पार्लियामेंट से जीत के आते तो जनता की सेवा करेंगे, लाइट, पानी, बिजली, एजुकेशन, पेंशन व इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। कैमरा पर्सन विकास अग्रवाल के साथ आकाश अग्रवाल, सुदर्शन न्यूज़, हैदराबाद।